मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक्शन में दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि गणेश जोशी मसूरी यमुना पेयजल योजना की लाइन डालने के बाद सड़कों की खस्ता हालत देखकर भी भड़क उठे। कैबिनेट मंत्री ने जल्द ही मॉल रोड के साथ सभी रास्तों को ठीक कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज फॉर्म में नजर आए और उन्होंने अधिकारियों को यहां पर जमकर फटकार लगाई है। कहीं ना कहीं उन्होंने निरीक्षण भी करा है। आज फॉर्म में दिखे जिस तरीके से उत्तराखंड का सरकार धामी 2 की सरकार आई, सारे मंत्री फॉर्म में दिख रहे हैं। मसूरी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और लेकिन आज अधिकारियों की लापरवाही के कारण हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो मसूरी पेयजल योजना जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यहाँ पर पड़ रही है और प्लानिंग से काम न करने के कारण स्थानीय जनता को, टूरिस्ट को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज मैं सिर्फ मौके पे भी गया, परसों मैंने सारे अधिकारियों को देहरादून में अपने चैम्बर में बुलाया था और कल से बेटरमेंट का काम शुरू हो जाएगा। मैंने कहा इस काम को रोक दीजिएगा टूरिस्ट सीजन के बाद, क्योंकि कोई भी रोड अगर खोदते हैं तो एक बरसात में नीचे बैठती है, उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल एक टेम्परेरी व्यवस्था के तहत इसको करने के लिए मैंने कहा है। इसी प्रकार माल रोड में जो अंडरग्राउंड केबलिंग है, कुछ क्षेत्र हमारा छूटा हुआ है क्योंकि उसके बाद सड़क को हमने पूरा बनाना है, उसको हमने करने के लिए क्या है। और साथ ही यहाँ पर जो रेगुलर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसके लिए मैंने निश्चित किया है। साथ ही यहाँ पर हमें एक सेंट मैरी में एक डॉक्टर जो मुझे जानकारी दी गई थी कि वहाँ पर ओपीडी चल रही है, जब मैंने औचक निरीक्षण किया डॉक्टर वहाँ पर नहीं मिला। सुबह मैंने अपने एक कार्यकर्ता को भेजा था, हमने उसका 1 दिन का वेतन काटने के लिए आज कह दिया है और भविष्य में अगर व्यवस्था दुरुस्ती होगी तो आगे और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मसूरी की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को लगातार फटकार लगाई है और 15 दिन में यहाँ पर उनको काम पूरे करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। तो उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष को लेकर विधायक दल की बैठक हुई, जिसके बाद इन पदों पर फैसला हाईकमान के ऊपर सौंप दिया गया था। बताया अब ये जा रहा है कि 19 विधायकों में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। वहीं गणेश गोदियाल के इस्तीफे के बाद अभी तक प्रदेश अध्यक्ष पर भी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि चुनाव में हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस मौन में दिख रही है। देरी की वजह केवल क्योंकि अन्य राज्यों में भी 5 राज्यों के चुनाव में जहाँ हम नुकसान में आए, जहाँ हम हारे हैं, वहाँ के अध्यक्षों ने सबने इस्तीफा दिया हुआ और नेता प्रतिपक्ष भी चाहे पंजाब में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे गोवा में हो, तय करना है तो निश्चित तौर पर केवल उत्तराखंड का मामला होता तो अभी तक उसका निर्णय होता, पर ये बाकी राज्यों का भी होना है तो ये सब उसकी वजह से थोड़ा डिले है। लेकिन इस हफ्ते निश्चित तौर पर हमको नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष मजबूत नेतृत्व मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर थे और दूसरे दिन माता पूर्णागिरि के दर्शन किए और इसके बाद टनकपुर पहुंचकर उन्होंने आपदा क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान वो बूम और शारदा घाट पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय विधायक कैलाश गैतोड़ी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनका निरीक्षण कर बाढ़ आपदा राहत के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। टनकपुर क्षेत्र जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भी हमने आज मुआयना किया है। बूम में भी गया हूँ, यहाँ शारदा घाट में भी गया हूँ। साथ में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज का और विस्तार हो, इसमें और नया यहाँ पर नए भवन का निर्माण हो, इसमें हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण हो, मेस का निर्माण हो। इसके अलावा अन्य कार्य जो यहाँ पर है उन सबका मैंने आज जायजा लिया है, उनका निरीक्षण किया।